Radhe Radhe everyone, and from today I'm starting this journey of Bhagavad Rahasya. But before starting this journey, I want to say thank you to God for giving me this opportunity that I'm sharing this great Bhagavad Rahasya with all of you guys. Thank you God for giving me this opportunity. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुम्ये नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भागवत का उद्देश्य क्या है और उसका महात्म्य क्या है। सच्चिदानंदम रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अध्ययन, चिंतन और निष्ठा के साथ श्रवण करता है और जो भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा रखता है उसके लिए श्री भगवान का ये ग्रंथ परम उपयोगी है, जो जीवन की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है और जो तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से परे परमात्मा है। ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। वेदांत के 3 मुख्य तत्व बताए गए हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ है एग्जिस्टेंस, चित का अर्थ है चेतना या कॉन्शियसनेस, आनंद का अर्थ है परम सुख या ब्लिस। ये तीनों वास्तव में अलग अलग नहीं है। जीव इन तीनों का अनुभव करता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा आनंद की खोज होती है, उस ब्लिस की खोज होती है। जीव बाहर के विषयों में आनंद को ढूंढता है, जबकि वास्तविक आनंद तो उसके अंदर ही होता है। मनुष्य धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध आदि में आनंद को खोजता रहता है, लेकिन वहां उसे स्थायी सुख नहीं मिलता है। जो आनंद हमें मिलता है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो आनंद है वही हमारा असली स्वरूप है। भागवत इसी बात को स्पष्ट करता है कि जीव का असली स्वरूप आनंदमय है, लेकिन अविद्या और अज्ञानता के कारण जीव अपने असली स्वरूप को भूल जाता है और बाहरी चीजों में आनंद को खोजता है। जैसे अगर किसी को बताया जाए कि शहद बहुत स्वादिष्ट होती है, पर उस व्यक्ति को उस शहद का स्वाद तब तक नहीं प्राप्त हो सकता है जब तक वो उसे स्वयं न चखे। उसी तरह ईश्वर का ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होता है। जब तक जीव ईश्वर को पहचानता नहीं है तब तक उसे सच्चा आनंद नहीं मिलता है। हर जीव जाने अनजाने अपनी शांति और आनंद की ही खोज में लगा रहता है। उपनिषदों में आनंद के कई प्रकार बताए गए हैं, पर मुख्यतः 2 प्रकार के आनंद माने गए हैं, साधनजन्य आनंद या विश्वजन्य आनंद, स्वरूप सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद का मतलब है वो आनंद जो किसी साधन या वस्तु से मिलने से होता है। जब वो साधन या वस्तु होती है हमें आनंद की प्राप्ति तभी तक होती है। जब वो चले जाते हैं, जब वो नष्ट हो जाते हैं तो आनंद भी नष्ट हो जाता है। योगियों के पास कोई बाहरी साधन या वस्तु नहीं होती है, फिर भी वो आनंद में ही रहते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सच्चा आनंद अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है।